जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिद्धि आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरु की कृपा से ही हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा है जो मुझे सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य गुरु जी ने दिया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। संगत जी, आज जो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ उससे पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई और उससे पहले जो मेरी लाइफ में था, जो मेरी लाइफ में हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और कैसे उन्होंने मुझे संभाला। संगत जी, मैं सिंगल हूँ और मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है और मैं संगत जी ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और गुरुजी से 2014 में जुड़ी हूँ। संगत जी, ज़िंदगी के उस पड़ाव पे गुरुजी ने मेरा हाथ संभाला और मुझे संभाला जब मेरे सपने अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मुझे छोड़ दिया था और इन्हीं सब की वजह से मुझे उनका घर छोड़ना पड़ा। संगत जी, जब मैं 13 साल की थी तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2013 में मैं जब स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तो कुछ लोगों ने संगत जी मुझे अगवा किया था और उस टाइम अगवा करने के बाद संगत जी मेरे साथ एक गैंग रेप हुआ था और उस गैंग रेप में संगत जी मैं इस कदर टूट गई थी, बिखर गई थी कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। और जब इस बात का मेरे पेरेंट्स को पता चला, मेरे फैमिली में पता चला, तो उन लोगों ने समाज की डर की वजह से, बदनामी की डर की वजह से संगत जी मुझे ही दोषी ठहराया और मुझे ही बहुत उल्टा सीधा, बहुत उल्टा भला कहा। उसके बाद संगत जी मेरे साथ मेरे घर में व्यवहार बहुत गंदा होने लगा। मेरी माँ, मेरे पिताजी सब मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते थे और मैं उस समय किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छुड़वा दिया गया था और उस टाइम मैं सिर्फ घर में ही रहती थी, घर के काम करती थी। समय बीतता रहा, मुझे बहुत बुरा भला मेरे घर में कहा जाता था संगत जी। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब समय बीतता चला गया तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपना घर ही छोड़ना पड़ा। जिस माँ ने मुझे पाला था उसने भी मेरी बातों का यकीन नहीं किया
जिसकी वजह से संगत जी मैंने घर छोड़ दिया। और घर मैंने संगत जी जब छोड़ा तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था, कुछ नहीं पता था। मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। और संगत जी जिस समय मैंने घर छोड़ा था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरी रात उस दिन मंदिर में रही थी संगत जी, क्योंकि कोई मेरा करने वाला नहीं, कोई मेरा सुनने वाला नहीं। कुछ पैसे मेरे पास नहीं थे, जो भी घर से लेकर आई थी वही घर से पैसों में रुकी रात को संगत जी एक मंदिर में, जहाँ पे बैठी हुई सिर्फ यही देख रही थी कि लोग आ रहे थे जा रहे थे और सिर्फ दर्शन कर रहे थे। और फिर शाम के समय पुजारी जी मंदिर बंद करके चले गए थे। जो प्रसाद था वो उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन शायद वहीं से मेरी किस्मत के ताले खुलने थे, वहीं से शायद मेरी ज़िंदगी का महत्व मुझे पता चलना था। और मेरी ज़िंदगी में जो भी संगत जी अभद्र चीज़ें हुई, उसको तो खैर रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको बदला ज़रूर जा सकता था। संगत जी, मैं मंदिर पे ही बैठी रही अगले दिन भी, तो क्योंकि एक वही सेफ जगह थी जहाँ मैं बैठ सकती थी। किसी ने मेरे बारे में पूछताछ नहीं करी, किसी ने मेरे बारे में छानबीन नहीं करी संगत जी। तो फिर इस समय तो दुनिया में मैं अकेली ही थी, यही सोचना सही था मेरे लिए। तब संगत जी मंदिर में बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहीं पे सेवा करना शुरू कर दूं भगवान की। संगत जी, मैंने सेवा करनी शुरू करी और मैं आज जो हूँ संगत जी उसी मंदिर में ही रहती हूँ। नोएडा में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ही मैं रहती हूँ संगत जी। और जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे आश्रय दिया, जिनके यहाँ मैं रहती हूँ नोएडा में। और मंदिर में ही संगत जी पुजारी जी ने आश्रय क्या दिया, खैर संगत जी माता रानी ने आश्रय दिया। संगत जी वहीं मैं काम करने लगी। और जो पुजारी जी हैं वो गुरुजी को मानते हैं, जिन्होंने गुरुजी से मुझे जोड़ा, मैं आपको बताऊं। क्योंकि संगत जी मैं मंदिर में भले ही रहती थी, सेवा करती थी, पंडित जी ने पूछा भी कि यहाँ बैठी क्यों हो, तब मैंने उन्हें ये बात कही कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी में ये बातें हैं। तब उन्होंने मना करा मुझे कि मैं नहीं रख सकता और तुम्हें अपने घर वापस लौटना चाहिए। बड़ा समझाया, मैंने उन्हें मना किया कि मैं नहीं जा सकती। तब पंडित जी ने भगवान की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर उन्होंने मुझे यही कहा कि जो मुझे यहाँ मंदिर में ठहरने के लिए जगह मिली हुई है तुम वहाँ रहो, मंदिर की साफ़ सफाई करो और बस सुबह मंदिर टाइम से खोल दो, शाम को मंदिर टाइम से भरा दो, बस यही कार्य है। संगत जी, मैंने उनके कहे अनुसार यही करना शुरू किया और प्रसाद जो भी आता था उससे मेरा पेट भर जाता था। मेरे को यही काम मिला मंदिर में और आज भी मैं वही कर रही हूँ। तब संगत जी मैंने जहाँ वो रहते थे पंडित जी, वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया था। तब उनसे मैंने पूछा था, तब उन्होंने बताया था, मैं उन्हें बाबा कहती थी। उन्होंने बताया था कि ये गुरुजी हैं और ये छतरपुर में है, इन्हें मैं बहुत मानता हूँ। और भगवान अपनी जगह है, ये गुरु हैं। उन्होंने अपने बेटे का एक सत्संग सुनाया कि मेरे बेटे को कैंसर था, ये गुरु कृपा से ठीक हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा मुझे ये सौभाग्य मिला हुआ है कि मैं माता रानी के रूप में गुरुजी को, गुरुजी के रूप में माता रानी को मानता हूँ और तुम भी इनको मानो बेटा। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी उसी समय से धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और इस समय मैं मंदिर की सेवा करती हूँ और संगत जी गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ। पुजारी जी जो हैं, जिन्हें मैं बाबा जी कहती हूँ, वो अब मंदिर नहीं आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बहुत एजिड हो चुके हैं, इसलिए वो मंदिर नहीं आते हैं। अब मंदिर जो है संगत जी उनका बेटा संभालता है और वो भैया इतने अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे अपनी
छोटी बहन का दर्जा दिया। तो देखिए संगत जी, कहाँ से कहाँ भगवान ने क्या से क्या किस्मत लिखी और कहाँ से क्या लीलाएं बनाई, ये ईश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते। और देखिए संगत जी, मैं जाती हूँ गुरुजी के मंदिर, जाती हूँ, दर्शन करके आती हूँ और बस यही कह के आती हूँ कि शायद आप सभी थे जिन्होंने मुझे संभाला है। गुरुजी को देखती हूँ, बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि संगत जी, माँ भगवती के पास जाने का रास्ता भी गुरुजी से होकर ही जाता है। ये पंडित जी ने मुझे बताया था, बाबा जी ने मुझे कहा था कि अगर ईश्वर तक के पास पहुंचना है तो जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम्हारे जीवन में गुरु की धारणा होगी तो तुम सीधे परमात्मा तक पहुंचोगे। संगत जी, मैं जितना उनका शुक्राना करूं उतना ही मुझे कम लगता है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जैसे जीवन में चीज़ें मैंने देखी, वैसे जीवन में चीज़ें कोई और ना देखे, क्योंकि संगत जी, बहुत तकलीफ़, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। और संगत जी, जब अपने ही आपको ऐसे रास्ते पे छोड़ दे, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आपको संभालने वाला कोई नहीं होता। और वही कुछ मेरे साथ हुआ। संगत जी, ये लोग भले ही मेरे कहने में कुछ नहीं लगते थे, लेकिन इन्होंने माँ बाप से भी बढ़ के फ़र्ज निभाया। हम 3 बहनें थी संगत जी और 2 भाई थे। 3 बहन में से पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। मैं आज भी सोचती हूँ तो घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। संगत जी, ये मेरी ज़िंदगी की वो कहानियाँ हैं जो मैंने गुरुजी से जुड़ने से पहले आपको सुनाई। और ये वो जर्नी है जब गुरुजी से मैं जुड़ी उन बाबा जी के थ्रू। संगत जी, अब जिस मंदिर में मैं रहती हूँ, उस मंदिर में मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की। बाबा जी का परिवार मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर चुका है। वो मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि तुम हमारे घर आके रहो, तुम्हारा घर है। लेकिन मैंने हर बार उन्हें मना किया है कि नहीं, यहीं मेरे जीवन को कटने दे और यहीं मुझे शांति और सुकून है। मैंने संगत जी संन्यास का जीवन धारण कर रखा है, जबकि बाबा जी ने मुझे कहा था कि वो मेरी शादी कराएंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि मुझे सन्यासी जीवन ही धारण करना है और सन्यासी जीवन में ही रहना है। संगत जी, शायद यही एक जीवन उत्तम है जिससे आप अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हो। अब मैं गुरुजी के चमत्कारों का वर्णन आपसे करूंगी कि गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार मेरे जीवन में किए। संगत जी, जब जब मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, तब तब गुरुजी ने मुझे अपने दैव्य दर्शन दिए और वो दर्शन पाके मैं बहुत गिरफ्तार हुई। मुझे नहीं पता कि मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे कर्म तो बहुत बुरे थे, माड़े कर्म थे, लेकिन उनको गुरुजी ने अपनी कलम से लिख दिया। मैं तो यही कहूँगी संगत जी की विश्वास, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। शायद जितने बड़े दुख मैंने अपने जीवन में देखे, वो दुख कोई और ना देखे। मैं हर बार भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हर बार यही विनती करती हूँ कि वो दुख कोई और ना देखे। क्योंकि संगत जी, 13 साल की उम्र में जब गलत काम हुआ, तो उस समय मुझे हिम्मत देने की बजाय मुझे ही दोषी ठहराया गया। जब संभालने का समय आया तो मुझे संभालने की वजह संगत जी बड़ा बुरा भला कहा गया। मुझे मारना, पीटना, उल्टा सीधा कहना, यही सब ज़िंदगी में संगत जी मैंने देखा। और वो ज़िंदगी इतनी नरक बन चुकी थी कि इंसान रोने से रो नहीं सकता था, हंसने से हंस नहीं सकता था। सोचो संगत जी, उस समय जब मैंने घर छोड़ा था तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। लेकिन कहाँ से कहाँ रास्ता भगवान ने निकाला। नहीं तो संगत जी, वो पुजारी जी भी मना कर सकते थे कि तुम अपने घर जाओ या कहीं और जाओ, हम नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने एक क्षण सिर्फ माता को देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे आश्रय दे दिया। तो संगत जी, ये गुरु कृपा ही तो है। आपको नहीं पता
कि आपका गुरुजी के साथ रिश्ता कब से जुड़ा हुआ है और मेरा रिश्ता गुरुजी के साथ कब से जुड़ा है वो भी पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ा हुआ है। और ये चीज़ का एहसास हमें गुरुजी ने कराया। संगत जी, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हमें कभी किसी परिस्थिति से ना डरना है ना घबराना है। ये सत्संग मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही कि मैं कोई अपनी कहानी आपको सुना रही हूँ। ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये मेरे जीवन में हुआ है। ये मेरे जीवन के वो सच हैं जिन्हें मैंने अपनी आँखों से देखा है और जो इतने डरावने हैं जिसे देखने के बाद अंदर तक की आपकी रूह काँप जाएगी। मेरे पीछे का पास्ट कोई नहीं जानता संगत जी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन आज मेरे पास्ट को हर कोई जानता है। आज सबको पता है कि ये एक सन्यासी है और इसने अपना पूरा जीवन माता के चरणों में और गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रखा है। संगत जी, एक टाइम मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, ना रिश्तेदार, ना आस पड़ोस, ना माँ बाप, कोई नहीं। लेकिन आज वही समाज, वही लोग, संगत जी वही चीज़ें मेरे बारे में जब जब सुनते होंगे, जब जब जानते होंगे, तब तब उनको यही लगता होगा कि हाँ, हमने गलत किया। मैं भगवान से यही कहती हूँ, गुरुजी से भी यही कहती हूँ कि गुरुजी उन लोगों को पता चले कि तुम लोगों ने क्या किया और मैंने कैसे उसकी किस्मत बदली। मैं तो गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ संगत जी। मुझे अपने पूरे गुरु पे विश्वास है कि मेरे गुरु कभी किसी के साथ बुरा होने ही नहीं देते और ना करने देते। संगत जी, आज मेरे पास बहुत गुरु परिवार की संगत है जो मुझे बड़की दीदी कह के बोलते हैं। संगत जी, आंटी अंकल गुरुजी के मंदिर में कहा जाता है, लेकिन बहुत ही संगत मुझे बड़की दीदी के नाम से जानती हैं। आप कभी भी नोएडा में माँ भगवती के मंदिर आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलूँगी और वहीं पे ही संगत जी आपको एहसास होगा कि किसी के साथ इतना भी दर्दनाक हो सकता है या उसका जीवन इतनी भी कठिनाइयों से हो सकता है। संगत जी, बीमारी, सुख, दुख ये सब हमारे जीवन में आते हैं संगत जी। लेकिन मेरे जीवन में वो समय आया जिसका सामना करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। जिस समय मेरे हंसने खेलने की उम्र थी, उस समय संगत जी मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया। मैं नौकरी नहीं कर सकती संगत जी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसे अपनी शरण में लिया कि अब मेरा जीवन सिर्फ माँ भगवती और गुरु जी के सहारे कट रहा है। संगत जी, मैं सदैव सदैव इन सभी की आभारी हूँ। अपना सब कुछ निछावर करके भी, अपनी सांसें देकर भी मैं इनका आभार नहीं उतार सकती, क्योंकि संगत जी चाहे कितने भी जन्म ले लूँ, जो इन सब ने मेरे लिए किया है वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं तो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, कुछ जीवन में था ही नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहूँगी, सिर्फ अपने गुरु पे विश्वास रखो, भरोसा रखो और उनसे हमेशा यही कहो कि जिस भी हाल में है उसी हाल में हमें रखना, उसी हाल में हमें संभालना, उसी हाल में अपनी कृपा बनाए रखना। ये अरदास सदैव करना अपने गुरु से, क्योंकि जब आप अपने गुरु से ये अरदास करते हो तो उस समय आपकी ज़िंदगी की भाग दौड़ आपके गुरु के हाथ में होती है। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि सत्संग वो अमृत है जिसे जो भी सुनता है या करता है उससे उसके बहुत कर्म माड़े जो होते हैं कटते हैं। हम सब नर्क योनि में हैं और इस नर्क योनि से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ। गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में जाने के बाद यकीनन आप इस नर्क लोक से बाहर निकल जाओगे। नहीं तो ये नर्क लोक
संगत जी हमें निगलता चला जा रहा है, निगलता चला जा रहा है। संगत जी जैसे सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी एक दिन ढल जाएगी लेकिन उगेगी नहीं। इसीलिए संगत जी सूरज के तेज प्रकाश में जीना सीखो, अंधेरे में जीना मत सीखो। अंधेरे में जाओगे तो अंधेरे में ही चल जाओगे। अपने गुरु की शरण में जाओ, उनके तेज प्रकाश में जाओ और उनसे यही अरदास करो कि सदैव आप सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सबको ऐसे ही ब्लेस करे रखना और सब पे अपनी छत्र छाया बनाना। बस यही अरदास आप अपने गुरु से करो, परमपिता से करो। संगत जी बस मेरे लिए भी आप सब यही अरदास कीजिएगा कि मेरा जो बाकी का जीवन बचा है वो गुरु कृपा में माँ भगवती के चरणों में बीते। उनके जीवन के साथ ही मेरी सांसें जो भी हैं वो चल रही हैं, क्योंकि उनका आश्रय है तो आज मैं ये सत्संग भी शेयर कर पा रही हूँ। क्या बुलवाया गुरुजी ने, क्या नहीं बुलवाया वो गुरुजी जाने, माँ भगवती जाने। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और यहीं मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये जो आंटी का सत्संग था ये बहुत प्यारा सत्संग था। जब इनका सत्संग मैंने पढ़ा, रीड किया तो मुझे लगा कि मेरे को ये सत्संग शेयर करना चाहिए। इस सत्संग को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्लेसिंग्स हैं, किसी के सवालों के जवाब हैं, कुछ संकेत है, कुछ इशारे हैं और ये गुरु जी की इच्छा है तो मुझे इस सत्संग को शेयर करना चाहिए। तो संगत जी मैंने ये सत्संग शेयर किया और जैसे भी गुरु जी ने मेरी आवाज़ में शेयर करवाया है तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। बाकी यही अरदास करूँगी कि शायद गुरु जी ऐसा सबको सुरक्षित करके रखे, किसी के साथ ऐसा ना बुरा हो जैसे इन आंटी के साथ हुआ। बाकी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।